देखो टाइम डिस्टेंस के अंदर आज का पहला सवाल, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? देखो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, ध्यान से सामने देखो। कोई 2 पॉइंट मान रखे मैंने, कितने पॉइंट मान रखे हैं? कोई 2 पॉइंट मान रखे मैंने, 1 पॉइंट मान रखा है ए, क्या मान रखा है, और 1 पॉइंट मान रखा है मैंने, 1 पॉइंट मान रखा है मैंने बी, क्या मान रखा है? कितने पॉइंट हो गए? 1 पॉइंट ए और 1 पॉइंट क्या है, बी। आप बताओ कि विश्रामों का मतलब क्या होता है? विश्राम का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर, क्या कह रहा है? विश्रामों को छोड़कर। तो विश्रामों को छोड़कर मतलब हम रुकते रुकते नहीं जाएंगे, कहीं पर जा रहे हैं। ए पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट पर जा रहे हैं तो विश्रामों का मतलब क्या है? विश्रामों को छोड़कर का मतलब होता है कि बिना आराम किए हम डायरेक्ट जा रहे हैं। आप बताओ, आपने कोई आराम ऐसे ए पॉइंट से और बी पॉइंट के बीच में कहीं पर आराम नहीं किया तो आप जल्दी पहुंचोगे ना, तो आपकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या है, क्या कह रहा है? मतलब कि विश्राम का मतलब क्या होता है? विश्रामों को छोड़कर, विश्रामों को छोड़कर किसकी गति? बस की गति। बस की गति कितनी है बताओ? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कहने का मतलब मेरे यह है कि विश्रामों को छोड़कर मतलब कि रुक रुक कर नहीं, स्पीड में मतलब कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद क्या है? विश्रामों सहित बस की गति कितनी है? विश्रामों सहित मतलब अब ये बीच बीच में रुक के जा रहा है। विश्रामों सहित किसकी गति? बस की गति कितनी है? डेफिनेट सी बात है कि आप अगर रुक रुक कर जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। आप 48 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 48 किलोमीटर पहुंचे अगर रुक रुक कर जा रहे थे तो, और अगर कंटिन्यू जा रहे थे तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर पहुंचे। इतनी बात समझ में आ गई? आप बताओ कि किसी की भी स्पीड पहले कितनी थी? पहले इनकी स्पीड कितनी थी बताओ? देखो पहले इनकी स्पीड की बात करें, पहले थी इनकी स्पीड 64, फिर क्या हो गई? 48 हो गई कि नहीं होगी बताओ? तो दोनों चालों का अंतर मतलब विश्राम सहित और विश्रामों को छोड़कर, ठीक है, दोनों का अंतर आपको लिखना है। दोनों का अंतर कितना आ गया बताओ? कितना जाएगा? 15 आ रहा है। 14 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 6, और 5 में से 4 गएंगे 1, कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। ठीक है, अभी तक घटाना नहीं आता। आगे देखो, आप बताओ स्पीड ज्यादा से कम हुई है या कम से ज्यादा हुई है? ज्यादा से कम हुई है ना। तो कितनी हुई है बताओ? पहले कितनी थी? 64 थी, तो 64 लिखेंगे आप नीचे, और इनटू में करेंगे आप 60 से गुणा। किससे गुणा करेंगे? ये डिस्टेंस किसमें दे रखी है? घंटे में। किसमें दे रखी है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या पूछा है आपसे? इसमें क्या पूछा है? रुक रुक कर, रुक रुक कर मतलब कि बीच में। क्या पूछा है? बीच में लगा समय। मतलब कहने का रुक रुक कर तो बीच में समय लगा था ना, वो आएगा यहां से। तो देखो 64 में 48 गए, कितने बच जाएंगे? 16, और बटा में 64, और इंटो में कितना? 60। 16 एकम 16, 16 चौक 64, 60 का 1/4 निकालेंगे तो कितना होता है? 15 मिनट। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है आपको इसमें? अगर कोई दिक्कत है तो बता दो।
बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसको क्या समझेंगे? ध्यान से हम समझेंगे कि अभी तक हमने इसको आपको बता दिया कि क्वेश्चन ऐसे होगा, लेकिन अब दूसरे मेथड से हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, तो एक बार और समझो इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर आप मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा ना कि ये ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट। यही बात चल रही है ना, ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट। ये 1 घंटे में कितना जा रहा था? जब बिना रुके जा रहा था तो कितना जा रहा था? किलोमीटर। तो मतलब कि इसकी स्पीड हो गई 64 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ रही समझ में? तो कई बार जब भी अगर सवाल में ऐसे कहे आपसे कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बाद विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? प्रत्येक 1 घंटे की पूछा है। कितने घंटे की पूछा है? तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर चलती है। हो सकता है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछे कि 2 घंटे में कितने किलोमीटर रुकती है। मतलब समझ आ रही मेरी बात? मतलब कि 2-2 किलोमीटर के बीच में कितनी बार रुकती है, कितने समय के लिए रुकती है। तो आप ये बात समझ गए नहीं समझे क्वेश्चन में? प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के लिए रुकती है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो कहने का मतलब यहाँ 1 घंटे में 64 किलोमीटर, ये तो है बिना रुके। ये क्या है? बिना रुके। और 1 घंटे में रुक रुक कर कितनी है? 48 किलोमीटर। ये है रुक रुक कर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? अगर हम कहें तो कुल दूरी कितनी जाएगी बताओ? मतलब कितने दूरी का डिफरेंस हो रहा है? हाँ 16 किलोमीटर का। तो 64 किलोमीटर की चाल कितनी है? चाल कितनी बताओ? चाल कितनी है? 64 किलोमीटर आएगी ना, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास दूरी भी है और क्या है? समय निकाल सकते हैं। समय का सूत्र क्या होता है? हाँ दूरी बटा में चाल। ये समय क्या आ जाएगा? 1/4 घंटा आ गए। अब 1/4 घंटा अगर ऑप्शन में नहीं है तो 1/4 घंटे का मतलब कितना होगा? 15 मिनट ही तो हो रहा है ना, 60 से गुणा करेंगे। अरे भाई अब तो मेरी बात अब भी समझ में नहीं आई, फिर कभी आएगी भी नहीं। आगे समझ में नहीं आई? हाँ दोनों मेथड से समझ में आ गई ना। अगर आपसे कहे क्वेश्चन के अंदर कि 2 घंटे में कितनी बार रुकती है, तो यहाँ लिखेंगे फिर 1 घंटे में। जैसे ये कह रहा है कि इसकी स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में इतनी है। अगर के 2 घंटे में कितनी बार रुकती है, तो 30 मिनट। 3 घंटे में 45 मिनट, 4 घंटे में 60 मिनट। तो क्वेश्चन 1 घंटे का दे रखा है, अगर 2 घंटे का देता तो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 1/4 घंटा। देखो दूरी है 16 किलोमीटर, 1 घंटे में 64, 1 घंटे में 48, तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे हम 16 किलोमीटर। चाल वही रहेगी जो स्पीड में बिना रुके थी, ठीक है। और समय का सूत्र था दूरी बटा में चाल, तो दूरी बटा चाल है तो सही 1/4 घंटा आ गया। 1/4 घंटे का मतलब होता है कितना? 15 मिनट। मतलब कि 60 का 60, 1 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट, तो मतलब कि 1/4 का मतलब है 4 में से 1 हिस्सा, मतलब कि 60 में से 15 मिनट, मतलब 15 15 15। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं है अब भी? तो इसे हम नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटे की औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक रेलगाड़ी है, अगर वो रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल कितनी है? देखो ए पॉइंट मान सकते हैं आप यहाँ पर, ए पॉइंट। फिर ये क्या है यहाँ पर? ये क्या है यहाँ पर बताओ? बी पॉइंट।
आप ए पॉइंट पर बताओ कि ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक कोई ट्रेन जाती है, अगर बीच में रुक रुक कर जाती है, मतलब कि स्टेशन, हर स्टेशन पर रुकती है, तो उसकी चाल कितनी है बताओ? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चाल कितनी है बताओ? 28 किलोमीटर प्रति। बीच में अगर ये क्या है, नॉन स्टॉप गाड़ी का मतलब क्या होता है? नॉन स्टॉप का मतलब, और स्टॉपेज गाड़ी का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना नॉन स्टॉप गाड़ी, इसका मतलब बिना रुके, और स्टॉप का मतलब रुक रुक कर, स्टॉपेज गाड़ी है। तो दोनों की बताओ आप कि इनकी दूरी कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में 42, 1 घंटे में 28, कितने किलोमीटर का डिफरेंस आ गया बताओ? 14 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। किसके अंदर? 1 घंटे के अंदर। हम कहें कि स्पीड अगर कहें तो इसकी आ जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगी स्पीड? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखो, तो सूत्र क्या है बताओ? क्या पूछा है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर, और चाल कितनी है इसकी? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 14 एकम 14, 14 42, और 60 से गुणा क्यों कर रहे हैं पता है आपको? इसको घंटे को मिनट में बदलने के लिए। तो आंसर क्या जाएगा? क्लियर, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? नोट कर लो इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 किलोमीटर की एक उड़ान में, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में, 6000, हाँ, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति, अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। चार सौ किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था? उड़ान का मूल समय कितना था? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप ध्यान दें, वायुयान कहाँ उड़ता है बताओ? ऐसे तो नहीं हमारे बगल में उड़ता है, हम यहाँ से चल देंगे वहां पर मिल जाएगा। वायुयान हमेशा कहाँ उड़ता है? आसमान में। तो ये आसमान हो गया, ठीक है। यहाँ पर कौन उड़ रहा है? एक वायुयान उड़ रहा है, और जाएगा कहां से? वो जमीन से ही जाएगा ना, यहां से जाएगा। बस क्वेश्चन आपकी बार देखो, टाइम डिस्टेंस स्पीड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पहले यूं चलता था, हम ए पॉइंट से ए रेलगाड़ी से बी रेलगाड़ी इधर जा रही थी। लेकिन अब की बार क्या है क्वेश्चन? ये जमीन है, और जमीन से एक क्या है पॉइंट नंबर क्या है? ए पॉइंट पर जमीन है, और बी पॉइंट पर मान लो क्या है? एक वायुयान है। ये ऊपर उड़ रहा है और यहां से जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करो। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में, 6000 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, मतलब ये 6000 किलोमीटर की एक उड़ान है। समझ में आई मेरी बात यहां तक? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। कितनी कम करनी पड़ी? 400 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति कम करनी पड़ी। मान लो कि पहले इस वायुयान की चाल कितनी थी? वायुयान की चाल, वायुयान की चाल मतलब किस स्पीड से जा रहा था वायुयान? पहले x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था।
कितनी दूरी तय करके जा रहा था बताओ? 6000 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई बताओ? 6000 किलोमीटर आ जाएगी ना। तो आप मुझे बताएं कि समय निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में चाल, और चाल कितनी है? x। कितना समझ में आया? पहला समय तो आपका ये आ गया 6000 बटा x। अब कह रहा है कि जो आपकी जो गति थी ना उसमें कितनी कमी हो गई? तो दूसरा ये तो समय पहला और समय दूसरा क्या जाएगा? मतलब अब बस इतना है, 6000 ये दूरी तो आपकी, और x में से कितनी कम हो गई? 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हो गई थी। किसके कारण? खराबी के कारण। मौसम खराबी के कारण क्या होगा? ये हो गया। तो आगे क्या करना है आपको, ध्यान से समझो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका प्रश्न अनुसार कि जो ये है ना, इसमें से x माइनस 400 जो है, ठीक है, ये वाला 6000 बटा x में से मूल समय कितना कम हो गया था? आधा घंटा कम हो गया था। आधा घंटे को ऐसे लिखेंगे 1/2। अब बात बैठ गई समझ में? नहीं बैठी? 30 मिनट का मतलब आधा घंटा ही होता है, ठीक है। और अगर 30 मिनट को घंटे में बदले तो 30/60 करेंगे तब भी वही आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बात समझने की समझ में आ गई नहीं? आगे क्या करना है देखो, 6000 को x से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 6000x, और माइनस 6000 को x से गुणा करेंगे कितना जाएगा? माइनस का 6000x, ठीक है। और 6000 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 6 चौक 24, कितना जाएगा? ये 6000x को 6000x है। अब देखो आप इसमें ये जो x माइनस 400 ना अंदर, ये 6000 इसके अंदर गुणा हो जाएगा। क्या गुणा हो जाएगा? ये माइनस तो पहले से लिख दिया मैंने, और 6000 इस x के अंदर गुणा होगा तो 6000x आएगा। 6000 इसके अंदर गुणा होगा तो कितना जाएगा? 6 चौक 24, 1 2 3 4 और 5। तो समझ में आ गया? बराबर में 1/2 है। और बटा में क्या जाएगा बताओ? x को इस गुणा करेंगे इसे x से, तो x स्क्वायर माइनस 400x। बताओ यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? कोई डाउट है आपको इसमें? आगे क्या करना है? 6000x माइनस 6000x, मतलब ये 6000x तो पहले से ही है, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस का 6000x हो जाएगा। फिर ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का कितना जाएगा? प्लस का कितना जाएगा बताओ? 24 लाख, 1 2 3 4 5, और बटा में कितना है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 400x, और बराबर में कितना है? 1/2। अब देखो ये तो इससे कट जाएगा ना, अरे 6000x में से 6000x गए तो कट जाएगा ना, 5 में से 5 के 0। 24 लाख को 200 गुणा करेंगे कितना जाएगा? 48 लाख आ जाएगा ना। वज्र गुणा कर दो इनको। एक्स स्क्वायर माइनस 400x को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? ये आगे देखो, ये 48 लाख इधर को जाके किसका जाएगा? माइनस का, बराबर बचेगा 0। अब आप इसको देखो कि 400x, ये तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, ये 400x सेकंड है, और ये कितना है? मतलब 48 लाख एक्स स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करो कि क्या आ जाए? 48 लाख आ जाए गुणा करने पर, और जोड़ने पर घटाने पर कितना जाए? 400x। कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रखेंगे? तो देखो आप ये देखो कि 400x को हम कैसे करें? अगर हम 12,000 में से अगर हम कितना घटाएं? 16,000 घटाएं तो कितना आएगा? माइनस का कितना आएगा? ये कितना आएगा? 4,000। लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें कितना चाहिए? ये 48 लाख है ना, यहां पर ये कितना है? 48 लाख है। तो 48 लाख के आप फैक्टर करो। सबसे पहले मैं इधर फैक्टर कर रहा हूं, ठीक है। देखो 48 लाख है ना, मैं 48 के फैक्टर कर रहा हूं। आप ध्यान सुनो, 1 2 3 4 5। आप फैक्टर कैसे करेंगे? इसमें 4 से करो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आ जाएगा 12 लाख। कितना आ गया?
फिर किससे करेंगे? 4 से करो, 4 से 12, 1 2 3 4 5। फिर 6 से करो, 6 5 30, 1 2 3 4 5। फिर 5 से करो, 5 से कम 5, 1 2 3 4 5। फिर किससे करो? 5 से करो, 5 दूनी 10, 2 3 4। फिर 5 से करो, 5 चौक 20, 1 2 3। फिर 5 से करो, 5 8 40, 1 2। फिर 4 से करो, 4 दूनी 8। फिर किससे करो? 4 5 20। फिर 25 दूनी 50। फिर 2 एकम 2। आपको ऐसा फैक्टर करना है इसके अंदर कि यहां पर बीच में 400 आ जाए। कितना आ जाए बीच में? 400। अगर हम इन सबको गुणा करें तो देखो, मैं एक बार गुणा कर रहा हूं। 55 25 25 पंजा 25 पंजा 625। 25 दूनी 50, 50 चौक 200, 200 चौक 800, 8 से 4800। आ गए 4800, 4 चौक 16 और 55 25 पंजा 25 पंजा 625 और 16। 625 को अगर मैं 16 से गुणा करूं तो 16 पंज 80 का 0 हासिल, 8 7 32 40 का 4 हासिल, 4 96 400। तो इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इसके फैक्टर बताओ, इसके फैक्टर क्या बनने चाहिए? देखो, अगर मैं कहूं 2400 में से अगर मैं 2000 घटा दूं, कितना घटा दूं? तो 2000 करो, देखो 55 25 25 पंजा 125 पंजा 625, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, 55 25 और 55 25 25 दूनी 50, 50 चौक 100, 100 चौक 400, 400 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2000। 2000 और 2000 को इसमें बाकी तो गुणा करूंगा, आएगा 2400। तो 2400 में से अगर मैं 2000 घटाऊं, देखो यहां पर अगर मैं लिखूं 2400 में से कितना घटाऊं? प्लस का 2000 घटाऊं। तो मुझे आप ये बताओ कि 2400 में से 2000 गए तो -400 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 24 को 2 से गुणा करो तो 48 लाख आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बताओ। 2 और 3 5 जीरो आ रही है, 1 2 और 3 5 जीरो, और प्लस में क्या जाएगा? माइनस का क्या जाएगा? 48 लाख। 1 2 3 4 5 बराबर 0। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये ध्यान दो आप, इसके पीछे एक्स एक्स लगाना जरूरी है। क्या लगाना जरूरी है? क्योंकि 2400 एक्स और ये 2000 एक्स, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा? 2400 प्लस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 2000, यहां से x कॉमन आ जाएगा, माइनस यहां से क्या जाएगा? 2400 बराबर 0। जब एक ये है और एक क्या है, ये दोनों में देखो कॉमन मिलना चाहिए, गुणनखंड x माइनस 2400 और एक है x प्लस 2000 बराबर 0। जो माइनस का है ना वो प्लस बनेगा, जो प्लस का है वो माइनस बनेगा। तो प्लस वाला आपको कभी भी नहीं लेना होता है, हमें क्या लेना होता है? माइनस का। x माइनस 2400 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 2400 आ जाएगी ना जाएगी? बताओ, आ जाएगी ना? तो 2400 जो आई है ना, ये जो 2400 आई है, तो ये 6000 में आप 2400 का भाग देंगे। तो समय तो पूछा है आपसे इसमें, मूल समय। तो मूल समय क्या जाएगा? देखो 0 से 0, 0 से 0, 12 5 60 और 12 दूनी 24, 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है। तो 2.5 क्या है बताओ? ये 2.5 क्या है? घंटे ही है ना। हमने किस में मानी थी चाल? x किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर मानी थी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 घंटे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, और उसके बाद में इसको आपको बताऊंगा ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको आप। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। ए की चाल कितनी है? क्वेश्चन ध्यान से समझो, पहले का सवाल है, कल का सवाल है। ठीक है, ये सवाल मैंने कराया था लेकिन आपको दिक्कत थी इसमें, तो एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूं मैं। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे कम लेता है, अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में
बी से 1 घंटा कम लेगा, ए की चाल कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक कितनी दूरी तय करनी है इसको बताओ। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितनी दूरी तय करनी है, जल्दी बताओ। 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। कितनी तय करनी है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है आपको, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। इसका मतलब समय की बात चल रही है। और अगर हम ए की चाल माने x किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल माने y किलोमीटर प्रति घंटा, तो इन दोनों में मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 घंटे का आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो देखो समय की बात चल रही है, अगर हम बात समय की करें तो दूरी बट्टा चाल होता है 30 बट्टा कितना बताओ, 30 बट्टा कितना x और 30 बट्टा कितना y, और दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटा अधिक ले रहा है कम ले रहा है। तो पहली समीकरण समझ में आ गई होगी आपको, आ गई पहली समीकरण समझ में। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ये तो ए की चाल हो गई, ये तो ए का समय है और ये बी का समय है, समझ में आ रही मेरी बात। अब देखो क्या कह रहा है, बी के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, ए ने अपनी चाल को क्या कर दिया, यदि ए ने अपनी चाल को क्या कर दिया, तो मैं यहां पर 2 लिख दूं क्या, ए ने अपनी चाल को क्या कर दिया, दुगनी कर दिया। आगे आगे क्या कह रहा है, हाँ बी से 1 घंटे मतलब क्या है, ए किससे, बी से कितने घंटे कम लेगा। अब कहने का मतलब इन दोनों का अंतर देखना आप, अब इन दोनों का आप अंतर देखना क्या कह रहा है सवाल में। इस दूरी को तय करने में मतलब कि इसको 2x, ठीक है, ये दुगनी मतलब चाल, अगर ए अपनी चाल दुगनी कर दे और ये वाला जो है ना 30 बट्टा वाई, ये बी से कितना कम लेगा, 1 घंटा कम लेगा। मतलब कि ये जो है ये तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन ए अपनी चाल को दुगना कर दे तो इससे 1 घंटा, समझ में आ रही मेरी बात, मतलब कि 1 घंटा कम लेगा। कहने का मतलब जो 2 घंटे ले रहे थे ना वो दोनों, इसने चाल को डबल कर दिया था ए ने। अब ये जो बात है ना, अब इसको ध्यान समझो, कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, आसान तरीके से बता रहा हूं, इसमें से ये घटा दो आप, या आप क्या करोगे इसको, या इसको जोड़ दो आप। अगर आप इसको जोड़ दोगे ना तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष जुड़ जाएगा और ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष भी जुड़ जाएगा। मैं आपको इसको जोड़ के बता रहा हूं, क्योंकि जोड़ इसलिए रहा हूं, तुमको जोड़ना नहीं आता। हमेशा जो बराबर के इधर होता है ना LHS होता है, और बराबर के इधर होता है वो RHS होता है। इसलिए हमेशा दोनों समीकरणों में क्या होगा, LHS अलग जुड़ता है और RHS अलग जुड़ता है। तो कैसे करेंगे देखो, 30 बटा x माइनस का 30 बटा वाई, ये तो पहले से ही क्या है लिखा हुआ है, ये वाला क्या है जोड़ रहे हैं तो प्लस 30 बटा वाई और माइनस का 30 बटा 2x, और इधर वाला पक्ष अलग जुड़ेगा, 2 और 1 देखो बराबर में, इसमें हटा देता हूं ब्रैकेट को, ठीक है। माइनस 30 बटा वाई में से 30 बटा वाई प्लस का गया तो 0, और जब 30 बटा x बचेगा ऊपर इधर, और माइनस का 30 बटा क्या बचेगा 2x, और 2 और 1 3 बटा में 1 मानना है। 30 को 2 से गुणा करो 60x, 30 को x से गुणा करो 30x, और x को 2x से करेंगे 2x स्क्वायर बराबर 3 बटा 1। 60 में से 30 गए 30x बचेंगे, और 2x स्क्वायर बराबर में 3 बटा 1। 3 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, ठीक है। 2 से कट जाएगा 5 बार, x से x कट जाएगा, x बट ऊपर 5 नीचे x, इधर 1 इधर 1, x का मान कितना जाएगा 5। उम्मीद करता हूं
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ समीकरण नंबर 2 बनानी है, चाहे एक ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण अगर 2 आपने बना ली तो कैसे करेंगे सवाल को सोल्व, तो वापस से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 30/x, क्या लिख रहा हूँ -30/y, और बताओ कितना है यहाँ पर 2। देखो मैं ऑप्शन में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ऑप्शन से भी लिख दिया तो ये सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत आएगी आप इसमें? कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप सिर्फ इसको यहाँ पर ही देखना, 30/y अगर यहाँ प्लस का है यहाँ पर माइनस का तो कट जाएगा, कट जाएगा ना। बच्चा क्या है 30/x में से 30/2x घटाना है, 30/x में से कितना घटाना है 30/2x घटाना है, और ये चाहे जोड़ दो, जैसे जोड़ रहे हैं तो मतलब ये एक तरीके से जोड़ रहे हैं हम इसको, लेकिन ये जुड़ने पर भी क्या हो रहे हैं, घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 और 1 3, 30 दूनी 60x, 30 से कम 30x, 60 में से 30 गए 30x, ठीक है। और x को 2x गुणा करेंगे 2x² बराबर में 3, 3 का इसमें भाग दो 10 बार, x का इसमें काट दो, 2x बराबर 10 तो 1x बराबर 5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की हो तो यह कितनी दूरी है, घंटे में तय करती है, ठीक है। एक कार किसी दूरी को, यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की हो तो यह कितनी दूरी है, तो यह कितनी दूरी है। देखो मैंने इस यहां से यहां तक मान ली, इधर से इधर तक, कि इसकी दूरी ऑप्शन से मान ली, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 480, क्या दे रखा है किलोमीटर, ये मान ली मैंने 480 किलोमीटर। तो ये 480 में से आधी दूरी किस चाल से तय करता है, मतलब कि आधी दूरी मतलब 240 है, तो आधी दूरी 240 का मतलब आधी है ना, ये किस चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आधी किस चाल से तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और टोटल इस यात्रा में कितने घंटे लगते हैं, तो देखो 0 से 0 कट गया, 4 6 24, 0 से 0 कट गया 6 चौक 24, तो बताओ 10 10 आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसका मतलब जो 480 जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात आई कि नहीं आई समझ में, ठीक है ना। ऑप्शन रख के देख लेना, जो दूरी 480 दे रखी है उसमें पहले 40 का भाग देना, फिर 60 का देना, जो जोड़कर आएगा 10 अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो ऑप्शन होगा नहीं, फिर दूसरा चेक कर लेना। वैसे सवाल को हम मेथड से कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि इस क्वेश्चन को आप मेथड से कैसे करोगे, मेथड से सीखना जरूरी है क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने मान ली कि यहां से यहां तक इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस क्या है, एक्स है, कितनी है एक्स, और x की आधी कितनी होती है x/2, और x/2 को किस चाल से तय करता है 40 से तय करेगा ना, और प्लस में फिर आधी बचेगी x/2, उसको किस चाल से तय करेगा 60 से। टाइम कितना लग रहा है, तो ये 40 इधर गुणा हो जाएगा, x/80 आएगा क्या, प्लस x बटा कितना जाएगा 120, बराबर में कितना जाएगा 10, 120x और 80x, और बटा में क्या है 80 और 120 को गुणा कर देंगे, बराबर में 10 बटा में 1, 120 और 80 कितने हो गए 200x, बटा में 80 गुणा में 120 बराबर 10 बटा में 1, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 6 12, 6 48, x बटा में कितना जाएगा 480 बराबर में 1/1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480 में यहाँ लिख रहा हूँ किलोमीटर, ठीक है।
बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर दोबारा समझो एक बार, ये पहला मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया, और मैं आपको थर्ड मेथड से और बता दूं। अगर हम आधी दूरी तय करते हैं, आधी दूरी किस चाल से तय कर रहे हैं? देखो आधी दूरी किस चाल से है? दूरी बटा क्या है? चाल। चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आधी दूरी किससे है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल कितना टाइम लग रहा है? 10। तो 1/2 और इंटू में 40 प्लस 1/2 और 60 दूनी 120 बराबर में 10। आप देखो ये कितना है? 40 दूनी 80 है नहीं, और ये कितना है? 12। तो 80 और 12, अगर ध्यान से देखना 80 और 12 अगर बनता है यहाँ पर, 40 दूनी 80 और 120, तो आप ये देखना 80 और 120 जो है ना, इन दोनों का जो मतलब योग है ना 12/96। ठीक है, और फिर इसको हम काटेंगे, इसको हम काटेंगे एक बार। जब इसको हम काटेंगे ना, तो काटने पर ये लगभग लगभग इसके फैक्टर में बनेगा, किसके? 12/96। तो 960 बन रहा है। कितना बन रहा है? 960। 960 का आधा कितना होता है? 480 होता है क्या? 960 का 480 होता है। तो इस फैक्टर से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? इस फैक्टर के से करके भी हम इसको चेक कर सकते हैं। लास्ट में आना तो वही है यहाँ पर जो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।